नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि शतपथ प्रदर्शक आचार्य श्रेष्ठ श्री श्री 108 विमल सागर जी महाराज, जो मेरे दादा गुरु हैं। सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मुझे आचार्य विमल सागर जी महाराज के वंश में, उनकी परंपरा में दिगंबर मुनि बनने का सौभाग्य मिला। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे 1986 में उन पूज्यपाद के पूज्य श्री चरणों की वंदना करने का, सेवा करने का, भक्ति करने का अवसर भी मिला। आचार्य महाराज के वात्सल्य को, उनके निमित्त ज्ञान को मैंने एकदम निकट से देखा है। वे सभी को, छोटे हो या बड़े, गरीब हो या अमीर, अपने हो या पराए, सभी पर एक सा वात्सल्य, एक सा प्रेम बरसाते। दिन में आए तो द्वार खुला है, रात में आए तो द्वार खुला। 15 दिन में उनकी सेवा में रहा, लेकिन मैंने कभी उनके द्वार बंद नहीं देखे। उससे मुझे लगता था और लगता है और सोचता हूं कि जिनके द्वार सबके सौभाग्य के लिए हमेशा खुले रहे, वे आचार्य विमल सागर जी महाराज मोक्ष मार्ग के ऐसे पथिक थे, जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर सिर्फ अपने ही कदम नहीं बढ़ाए, अपितु सैकड़ों भव्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग में चलाकर उन्हें मोक्ष मार्गी बनाया। उन्होंने पिता बनकर अंगुली पकड़ाई, उन्होंने पिता बनकर सहारा दिया, उन्होंने पिता बनकर संबल दिया, गिरतों को उठाने का काम उन्होंने किया, लड़खड़ातों को संभालने का काम उन्होंने किया। जो उन्होंने किया, शायद अच्छे अच्छे आचार्य मुनिगण भी वैसा नहीं कर पाए। आज भी उनके वात्सल्य की अजस्र धारा इस भारतवर्ष में बहती है। यदि हमें साधु संतों के भीतर वात्सल्य दिखाई देता है, तो उस वात्सल्य में आचार्य विमल सागर जी महाराज का अंश ही है, क्योंकि उन्होंने साधुओं को एक ही सीख दी कि बेटा प्रेम से रहो, वात्सल्य भाव से रहो, सबको अपना समझो, साधर्मियों के प्रति हमेशा वात्सल्य से भरे रहो। ऐसी किसने दी? आचार्य विमल सागर जी महाराज। और विवात्सल्य रत्नाकर, विवात्सल्य के महासागर, विवात्सल्य की महामूर्त, उन्होंने हम सब लोगों के भीतर ज्ञान भले ना भरा हो, लेकिन वात्सल्य घोंट घोंट करके भरा है। और वही वजह है कि आज उनकी शिष्य परंपरा में वात्सल्य की अजस्र धारा आज भी देखने के लिए मिलती है, आज भी दिखाई देती है। मैंने उनके निमित्त ज्ञान को देखा। जब गौमटगिरी में पंचकल्याणक चल रहा था, आचार्य महाराज के निर्देशन में, सानिध्य में वह महामहोत्सव संपन्न हो रहा था। एक नगर से कुछ लोग उपस्थित हुए, कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञानुसार मूर्तियां आ चुकी हैं, आप जिस दिन आदेश करेंगे हम आपके पास उन मूर्तियों को लेकर के आएंगे, ताकि आप देख लें कि मूर्तियां पंचकल्याणक के योग्य हैं या नहीं। मैं वहीं पर बैठा था, छोटा सा था, 13 साल की मेरी उस समय उम्र रही होगी। आचार्य महाराज से जब उन फिरोजाबाद वासियों ने कहा, तो आचार्य महाराज कहते हैं मैंने मूर्तियां देख ली, अभी जयपुर से मूर्तियां फिरोजाबाद पहुंची हैं
और वह प्रतिनिधि मंडल इंदौर गोमटगिरी आकर के कह रहा है कि मूर्तियां आ गई हैं, आप कहें तो हम ला करके दिखा दें। आचार्य महाराज कहते मैंने मूर्तियां देख ली, मुझे बात समझ में नहीं आई। आचार्य महाराज ने बता दिया कि इन भगवान की मूर्ति में आंखों में तकलीफ है, इसमें ऐसी तकलीफ है, इसका सुधार करवा दो, बस पंचकल्याणक हो जाएगा। उस दिन मुझे लगा कि आचार्य महाराज अपने निमित्त ज्ञान से नहीं, अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ देख लेते हैं। ऐसे आचार्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी महाराज। मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव मेरी डायरी में आशीर्वाद लिख दो। आचार्य महाराज ने मेरी डायरी में, किताब थी डायरी नहीं, उसमें बहुत छोटा सा डायरिया थी नहीं, धर्म ध्यान दीपक मेरी किताब थी, उसी के ऊपर मैंने आशीर्वाद लिखवाया। आचार्य महाराज ने लिखा जो मुझे आज भी याद है, सुई बनो कैंची नहीं, सुई बनो कैंची नहीं, क्योंकि कैंची काटती है और सुई जोड़ती है। आशीर्वाद विमल सागर। धन्य हो गया मैं। एक ही संदेश उन्होंने हमेशा दुनिया को दिया कि काम सुई का करना, टूटती समाज को जोड़ना, टूटते परिवारों को जोड़ना, टूटते दिलों को जोड़ना, टूटते मनों को जोड़ना, टूटते लोगों को जोड़ना, बस सुई बनने का काम करना है। क्योंकि सुई फटे पुराने कटे पिटे कपड़ों को भी सिल करके एक कर देती है और कैंची एक अखंड कपड़े को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। आचार्य महाराज कहते थे कि बस सुई का काम करते रहो, क्योंकि सुई का काम धर्मात्मा का काम है। धर्मात्मा सिर्फ और सिर्फ जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धन्य वे वात्सल्य रत्नाकर, धन्य वे संत शिरोमणि, धन्य वे निमित्त ज्ञान शिरोमणि, धन्य वे सतपथ प्रदर्शक आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने समाज को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उनका दिया कभी समाज चुका नहीं सकती। साथियों, वे जहां जाते थे वहां ज्ञान के, भक्ति के, चारित्र के फूल खिलते थे। कहते हैं ना कि जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, उनका विहार होता है, तो 6 ऋतु के फल फूल एक साथ आ जाते। आचार्य विमल सागर जी महाराज के विहार से, उनके आगमन से, उनके नगर में रहने से 6 ऋतु के फूल फल आते हों या ना आते हों मुझे पता नहीं, लेकिन उनके होने मास से श्रावकों के जीवन में 6 आवश्यकों के फल फूल आ जाते थे, साधुओं के जीवन में 6 आवश्यक खिल जाते थे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने श्रावक समुदाय को, संत समुदाय को समृद्ध किया। साथियों, आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनका रजत ऊर्ध्वारोहण महोत्सव इस देश में भक्तों के द्वारा, मुनि भक्तों के द्वारा, पिशी कमंडल की भक्ति करने वालों के द्वारा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मनाने का एक ही कारण रजत ऊर्ध्वारोहण महोत्सव, बड़ा सुंदर नाम दिया है। सबसे पहले तो अपने मन को रजत बनाइए। जिसका मन रजत हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, उसका ऊर्ध्वारोहण होगा होगा होगा, यह निश्चित है। रजत ऊर्ध्वारोहण 25 साल पूर्ण हो रहे हैं समाधि के। हे आचार्य प्रवर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जिस ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्व आसन पर आसीन हैं, आप वहां से ही हमें ऐसा बृहद आशीर्वाद प्रदान करें
कि जीवन के अंत में हम भी आपकी तरह समाधि को स्वीकार करके ऊर्ध्वारोहण कर सकें, ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर सकें। आचार्य महाराज जिनका समाधि मरण 25 साल पहले 29 दिसंबर को 4:27 पर हुआ। अब हम यदि थोड़ा विचार करते हैं कि 29 दिसंबर 1994 4:27 4 2 7 टोटल होता है 13 और साल था 94, 9 और 4 13। जिन्होंने जीवन भर 13 प्रकार के चारित्र का पालन किया, उन्होंने ऊर्ध्वारोहण के लिए 1994 का वह वर्ष चुना। इतना ही नहीं, समय भी 4:27 टोटल करते हैं तो 13 ही होता है। 13 प्रकार के चारित्र का परिपालन करके आचार्य विमल सागर जी महाराज हम सब लोगों को चारित्र के परिपालन का बोध दे करके चले गए, सीख दे करके चले गए। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के सुयोग्य शिष्यों में आचार्य विमल सागर जी का नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज वर्तमान में बड़े बड़े जो आचार्य हैं, चाहे आचार्य कुंत सागर जी महाराज हों, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज हों, आचार्य विराग सागर जी महाराज हों, ये सब उसी वृक्ष के फल है, उसी वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं जो वात्सल्य से परिपूर्ण था। और आज इनके द्वारा महती धर्म की प्रभावना हो रही है। आचार्य महाराज ने हमेशा आर्ष परंपरा को जीवंत रखा। आचार्य महाराज ने हमेशा आगम के अनुसार अपने कदम बढ़ाए। हम आप तो आंखों से देख करके चलते हैं, कानों से सुनते हैं और मुंह से बोल देते हैं, लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने इन आंखों से कभी कुछ नहीं देखा। जब भी देखा आगम चक्षु साहू, आगम से देखा और लोगों को आगम से ही दिखलाया। वे आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनके प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, अपनी विनम्र विनयांजलि समर्पित करते हैं, या यूं कहें कि अपना संपूर्ण जीवन उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। मैं कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं आचार्य विमल सागर महाराज का पोता हूं और वे मेरे दादा हैं। याद रखना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। और जब मैं 15 दिन उनके चरणों में रहा तो जितना प्रेम, जितना प्यार मुझे मिला है, वह मेरे जीवन का खजाना है, वह मेरे जीवन की बहुमूल्य निधि है, जो मैं आज भी संजो करके रखा हुआ हूं। और उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए दिशा पर अनवरत बढ़ रहा हूं, चल रहा हूं। उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि आचार्य प्रवर आपका पथानेगामी बना रहा हूं, आपकी तरह वात्सल्य के रास्ते पर चलता रहूं, आपकी तरह ज्ञान से सम्मत हो सकूं, आपकी तरह चारित्र का पथ मेरे जीवन के चरित्र को उज्जवल और पवित्र बनाता रहे। बस यही भावना में भाते हुए आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। जैसे विमल सागर जी महाराज का नाम विमल, नाम विमल, इसका मतलब वे मन से विमल थे, तन से विमल थे, ज्ञान से विमल थे, दर्शन से विमल थे, चरित्र से विमल थे, तप से विमल थे। नाम को सार्थक कर लिया। यथा नाम तथा गुण। अभी तो हमारे नाम कुछ होते हैं और हमारा काम कुछ होता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने
जब पंडित नेमीचंद को दीक्षा के संस्कार दिए होंगे, तब उनके अंतर की विमलता को देखा होगा, तभी तो गुरु के कंठ से जब नामकरण उच्चरित हुआ तो उन्होंने नेमी चंद को नेमी सागर ना बना करके विमल सागर बनाया, क्योंकि उनके भीतर विमल का सागर हिलोरे लेते हुए गुरुदेव को दिखाई दिया। साथियों, गृहस्थ जीवन में विद्वान थे, पंडित थे, पंडित नेमी चंद के नाम से जाने जाते थे, लेकिन पंडित मुनि हो गए। ज्ञान की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जो ज्ञान चारित्र को धारण कर ले, समझना वह ज्ञान सार्थक है, और जो ज्ञान चारित्र को धारण ना कर पाए, समझना वह ज्ञान सिर्फ बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना सा निमित्त मिला था वैराग्य का। पिता ने कहा, तुझसे अच्छा तो कुत्ता है, तुझसे अच्छा तो कुत्ता है, जो बैठता है तो जमीन साफ करता है, उसके बाद बैठता है, और तू बिना देखे बैठ जाता है। बस ये बात दिल में घर कर गई। नियम कर लिया कि अब मैं मुनि बन करके पिछी के द्वारा भूमि का परमार्जन करूंगा, उसके बाद बैठूंगा। तो वहां पर कुत्ता अच्छा है, यह भाव पिछी पकड़ने के भाव को पैदा करता है। और पंडित नेमीचंद एक दिन आचार्य विमल सागर, मुनि विमल सागर हो जाते हैं। जीवन भर भूमि को साफ करके बैठते हैं, किताबों को साफ करके उठाते हैं, हर क्रिया में विवेक जागृत हो जाता है। कोस्मा गांव यानी कि वो भूमि धन्य, वो गांव धन्य, वो माता पिता धन्य, बिहारी लाल और कटोरी देवी वो धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि उसी परिवार में महान आत्माओं का जन्म होता है। जिन परिवारों ने, जिन माता पिता ने पिछले जन्म में आकूत पुण्य इकट्ठा किया, तब जाकर के पुण्य के प्रभाव से पुण्यात्मा जीव का घर में जन्म हुआ है। साथियों, कोस्मा गांव कहता है, जिसके पास मां का कोष रहेगा, अर्थात जिनवाणी मां के खजाने को जो अपने भीतर उतार लेगा, वह कोस्मा में जन्म लेगा। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज ने मां के कोष को, अर्थात जिनवाणी के कोष को लेकर के इस कोस्मा गांव में जन्म लिया।